परीक्षा के पेपर लीक मामले में बता दें आपको कि परीक्षा को रोक दिया गया है। भोपाल से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई। नर्सिंग भर्ती का पेपर लीक हुआ और इसके बाद परीक्षा रोक दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पेपर कैंसिल होने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने यहां जमकर हंगामा किया। करीब 50,000 बच्चों ने भर्ती के लिए आवेदन दिया, परीक्षा देने ये केंद्र पर भी पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, आदेश जारी हो गए, तो उसके बाद इन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और देखिए जमकर हंगामा किया गया। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए लंबे समय से अभ्यर्थी मेहनत कर रहे होंगे परीक्षा में बैठने के लिए, लेकिन जब जानकारी मिली कि पेपर ही कैंसिल कर दिया गया तो जाहिर है कि इनका आक्रोश, इनका गुस्सा तो फूटेगा ही, वो तो लाजमी होता है। हाँ, बता दूं कि एनएचएम का आज पेपर था और जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ कि परीक्षा निरस्त की जाती है, उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटने को मिला है। ग्वालियर में इस मामले में क्राइम ब्रांच ने करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और उनसे पूछताछ की जा रही कि उनके पास ये पेपर कहां से पहुंचा था, इसमें मुख्य सरगना कौन है, कैसे उनके पास पहुंचा था ये पेपर, यह तो वहां की पुलिस जांच करके बताएगी। पर हाँ, जिस तरीके से पूरे साल भर मेहनत करते अभ्यर्थी और पेपर देने के लिए पहुंचते, और जब इस तरीके से उनके साथ धोखा होता है तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा देखने को मिलता है। पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके से मध्य प्रदेश व अन्य देश के राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती है और ये आम सी हो गई है। जब कोई एग्जाम होती है तो या तो उसके 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा, या उसी दिन हो जाएगा जिस दिन एग्जाम रहेगी, या बाद में यह सूचना मिलेगी कि पेपर लीक हो गया था, इसके कारण एग्जाम निरस्त की जाती है। तो यह भी एक, आज जब एग्जाम चल रही थी उसी दौरान आधे एग्जाम में पता चला कि पेपर निरस्त हो गई है। सुबह की पारी की एग्जाम हो गई थी और दूसरे पारी की एग्जाम जारी थी, होने वाली थी। उसी दौरान जब अभ्यर्थियों को पता चला पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त किया जा रहा है एनएचएम विभाग द्वारा, उनका गुस्सा फूट उठा और उन्होंने एनएचएम विभाग के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि अभी हम एनएचएम ऑफिस में ही है, नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिस में। मेरे पीछे ये ऑफिस है और यहाँ पर अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं। हमने उनसे बातचीत करने का ही प्रयास किया, हालांकि बातचीत नहीं हो पाई। यह बात सामने आई है कि सभी बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों के चलते पेपर लीक हुआ है और इस पे समीक्षा की जा रही है। पर यह लापरवाही किसकी है, क्योंकि करीब 50,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और कई फॉर्म भरने के दौरान भी उन्हें पैसा देना पड़ता है, 500 रुपये 600 रुपये फीस देना पड़ती है, उसका तो उनका नुकसान हुआ। इसके अलावा करियर अलग बर्बाद होता है अभ्यर्थियों का, उनकी मेहनत अलग बर्बाद होती है, उसका भी नुकसान हुआ। बिल्कुल, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये पेपर कैसे लीक हुआ है और इसीलिए लगातार बैठक भी अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।